वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिल इक्तिदाउ यलीक़ु व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित तस्दीक़ व साइदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ि बित तहक़ीक़ व बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या वसीलतना फिद्दारैन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। अबान मौलिदुहु अन तीब उन्सुरिही या तीब मुब्तदइम मिन्हु व मुख्ततमी। यौमुन तफर्रस फ़ीहिल फ़ुरसु अन्नहुम क़द उन्दिरू बिहुलूलिल बुअ्सि वन निक़मी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा। अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जदा। सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सरमदा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नबालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना। और उसके प्यारे हबीब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात
वैसे तख्लीक कायनात महबूब मालिक कायनात सुल्तानुल अंबिया खिस्रवे खुबा सय्याहिला मका जनाबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार और अनवार गुहरबार में दुरूद और सलाम का नजराना अर्ज करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम रौनक महफिल हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आमिर सुल्तानी साहब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आमिर खुर्शीदी साहब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शफकत रसूल कादरी साहब, बिलखसूस वो नौजवान जिन्होंने अनथक कोशिश से मस्जिद की सजावट और प्रोग्राम के इंतजाम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाया। मेरी मुराद अली अब्बास और अली रजा और मोहम्मद अहमद और दीगर इनके मुआविनीन दुआ गो हूँ रब्बे जुल जलाल मुआविनीन की मुआवनत मुंतज़मीन के इंतज़ाम को अपनी बारगाह आलिया के अंदर कबूल और मकबूल फरमाए। रब्बे जुल जलाल का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें जिंदगी में एक बार फिर रबीउल अव्वल की बहार नसीब फरमाई। वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं कि मैं लंबी चौड़ी तमहीद बांधूं, बिला तमहीद में अपनी चंद मरूज़ात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज की गुफ्तगू का मौजू ये है कि रब्बे जुल जलाल ने हर एक को बनाया है अपनी मर्जी से, पर यार को बनाया है यार की मर्जी से। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। फरमाया कि रब की ज़ात वो है युसव्विरुकुम जो तुम्हारी तस्वीरें बनाता है, फिल अरहामी माँ के पेट के अंदर, कैफ़ यशा जैसे वो चाहता है। ये सूरत आले इमरान 3 सिपारा है। रब फरमाता है कि मैं रब वो हूँ, रब की ज़ात वो है कि जो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी माँ के पेट के अंदर बनाता है जैसे वो, कैफ़ यशा जैसे वो, बोलिएगा जैसे वो चाहता है वैसे बनाता है। अब आइए हजरत हसन बिन साबित हैं, मिंबर रसूल पर जल बगर हैं, मसनद सदारत पर मेरे और तुम्हारे नबी जल बगर हैं। हजरत हसन मुस्तफ़ा जान रहमत की मौजूदगी के अंदर यूँ अर्ज करते हैं व अहसनु मिनका लम तरकत आईनी। आका आपसे ज्यादा हसीन व जमील आज तक हसन की आंख ने नहीं देखा है। जब इतना कहा कि आज तक हसन की आंख ने आपसे ज्यादा हसीन व जमील नहीं देखा, फिर दिल में ख्याल आया हसन ये तूने क्या कहा कि तेरी आंख ने आज तक इतना हसीन व जमील नहीं देखा। कहते वह अजमालू मिन का लम ताली दिन निसाऊ का हसन तू देखता तो तब जब ऐसा लाल किसी मां ने जना होता। वह अजमालू मिन का लम ताली दिन निसाऊ। फरमाया हसन तू कहता मैंने देखा नहीं है, फरमाया तू देखता तो तब जब किसी मां ने ऐसा लाल जना होता। और आगे कहते हैं खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन। आका रब्बे जुल जलाल ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया। अब अगला जुमला सुनिएगा जो मेरी गुफ्तगू का मौजू है। हसन बिन साबित कहते हैं का अन्नाका कद खुलिकता कमा तशाऊ। आका आपका चेहरा देखकर सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है,
वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आका सर से लेकर पांव तक आके मुजस्समे को देखकर यूं लगता है कि जैसे आप चाहते गए रब बनाता गया है। अब कुरान पाक कहता है कैफा यशा, यशा ये गैब का सीगा है, जैसे वो चाहता है। हसन बिन साबित के सामने ये कुरान की आयत भी थी। हसन बिन साबित ने कुरान मुस्तफ़ा से पढ़ा था, फिर मुस्तफ़ा की सदारत है, सहाबा का मजमा है। हसन बिन साबित कहते हैं का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, तशाउ हाजिर का सीगा है। यशाउ का माना जैसे वो चाहता है, तशाउ का माना आका जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे। अब ये एक किस्म की हदीस है। हदीस की तीन किस्में होती हैं, हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। हदीस कौली वो होती है जो मेरे मुस्तफ़ा फरमाए, वो हदीस कौली होती है। जो मेरे मुस्तफ़ा काम करें वो हदीस फेली होती है। मुस्तफ़ा की मौजूदगी में किसी गुलाम ने कुछ अर्ज किया, कुछ काम किया, सरकार ने खामोशी अख्तियार की, इसे हदीस तकरीरी कहते हैं। गोया ये हदीस तकरीरी हुई। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, आका रब्बे जुल जलाल ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया है। यार मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। नारे दा टाइम नहीं आया, रोक रोक सूफी साहब, नारे दा टाइम अजे नहीं आया। नारा पिछू ही लगेगा, लगेगा तो नहीं, ये नहीं चलेगा काम। का अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हसन बिन साबित कहते हैं आका रब्बे जुल जलाल ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया। गो रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं। तेरी जुल्फे ऐसी बनाऊं तो जुल्फे समारे मैं कुरान में कसमें याद फरमाऊं। महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं तो जुल्फे सवारे मैं कुरान में कहूं वल्लैली इज़ा सजा, मुझे जुल्फे चाहना की कसम। महबूब बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं वल्लैली इज़ा यग़शा, फरमा महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं वल फजरी वल यालिल अश, महबूबा बता तो सही ना, महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, तेरी जुल्फे ऐसी बनाऊं। खालिद बिन वलीद टोपी के अंदर सील है, जिस जंग में वो टोपी पहनकर चला जाए महबूबा तेरी जुल्फों का सदका में फतह अता फरमा दूं। लोगों ने कहा खालिद बड़ा बहादुर है, बड़ा जंगजू है, बड़ा सिपा सलार है, जिस जंग में जाता है रब्बे जुल जलाल फतह अता फरमाता है। जब खालिद बिन वलीद ने इतनी बात सुनी आंखों से आंसू आ गए। फरमा लोगो तुम क्या तो खालिद बड़ा बहादुर है, खालिद बड़ा जंगजू है, खालिद बड़ा सिपा सलार है। खालिद बिन वलीद ने अपने सर से टोपी उतारी, कहा कि लोगों हिज्जत अलविदा के मौका पर करीम आका ने जुल्फ मुबारक को कटवाया था, आपने हल करवाया था, मैंने वो बाल मुबारक उठा लिए थे और अपनी टोपी के अंदर सी लिए हैं। जिस जंग में जाता हूँ ये टोपी पहन कर जाता हूँ, रब की बारगाह के अंदर इल्तिजा करता हूँ मौला नबी के बालों का सदका फतह अता फरमा देना। यार हाथ चौक के कहो एक बार सुभान अल्लाह। कहा कि रब्बे जुल जलाल नबी के बालों का सदका मुझे फतह अता फरमाता है। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, तेरी जुल्फे ऐसी बनाऊं। खालिद बिन वलीद टोपी के अंदर सीले जंग में पहन कर चला जाए, तेरी जुल्फों का सदका मैं कामयाबी अता फरमा दूं। महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, आका रब ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया। रब ने पूछा होगा हबीबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं। हजरत उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन है, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है रूहानी। आपके पास हजरत अब्दुल उस्मान बिन अब्दुल्ला कहते सोने की डिबिया के अंदर नबी पाक के बाल मुबारक थे। कहते जब भी हम में से कोई बीमार हो जाता हम हजरत उम्मे सलमा के दरवाजे पर जाते दस्तक देते, हम कहते अम्मी जान फलां बीमार हो गया है, वो सोने की डिबिया से बाल तो निकालिए। कहते हैं हमारी माँ का तरीका क्या था,
मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है, सारे मोमिनों की माँ है। कहते हमारी माँ का तरीका ये था, सोने की डिबिया से बाल निकालती, पानी के प्याले के अंदर डालती, फरमाया कि उनको भगोकर बाल मुबारक निकाले जाते, फरमाया वो पानी मरीज को पिलाया जाता। बस पानी पिलाने की देर होती, जुल्फ़े मुस्तफ़ा का सदका रब्बे जुल जलाल मरीज को शिफा अता फरमा देता था। फरमाया महबूबा बता तो सही, चोले वाले हो थोड़ी सुभान अल्लाह दी मैंने चास नहीं आ रही, क्योंकि कल 12 रबीउल अव्वल में 4 तकरीरां की थी, आज 2 तकरीरां ने, तो कल फिर 4 मैं करनियां ने। अजे नौजवान आए तो सोशल मीडिया हर खतीब हाथ च ये नहीं भी कहने उन्होंने गल की थी, हर कोई चीज़ सामने आती है। ये फेसबुक ते सुटते ही ता है लोगों को पता चले कहन के मौलवी इंज ही मार देन, शायद नहीं मोहब्बत ना सुभान अल्लाह का है। गोया रब ने फरमाया महबूबा बता तो सही तेरी जुल्फे कैसी बनाऊं, बता तो सही महबूब। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, महबूबा रब ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया। वो रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरे कान कैसे बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरे कान कैसे बनाऊं, तेरे कान ऐसे बनाऊं। सियासत्ता के हदीस सरकार जल बगार साहबा का मजमा है, सरकार फरमाते इत्ततिस्समा व हुक्कलहा अंत इत्ता, का मेरे गुलामों आसमान से अभी आवाज आई है, बैठे फर्श से भरी पे हैं, कहते आसमान से अभी आवाज आई है, वो आवाज मैंने सुनी। आका सहाबा ने ये नहीं कहा हमने तो नहीं सुनी, हमें आवाज तो नहीं आई। गुलाम अर्ज करते आका वो आवाज किस चीज की थी? सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने फरिश्ते आसमान पर हैं उन्होंने अभी सजदा किया, सजदे करने की वजह से आवाज पैदा हुई। ये 500 साल की मुसाफत है। वह रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरे कान कैसे बनाऊं, तेरे कान ऐसे बटाऊं। बैठा फर्श भरी पे हो, फरिश्ते आसमानों पे सजदा करे, तो जमीन पर बैठकर वो आवाज सुन ले, कान ऐसे बनाओ। महबूबा बता तो सही, महबूब बता तो सही। इसलिए तो बरेली का इमाम कहता है दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। फरमाया महबूबा बता तो सही तेरे कान कैसे बनाऊं। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, हजरत हसन बिन साबित कहते हैं रब ने आपको आपसे पूछ पूछ कर बनाया है। आका जैसे आप चाहते गए रब बनाता गया। गोया रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तेरी आंखें ऐसी बनाऊं। महबूबा बता तो सही तेरी आंखें ऐसी बनाऊं, तेरी आंखें ऐसी बनाऊं। बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते हैं मेरे गुलामों तुम्हारे रकू भी मुझसे पुशीदा नहीं है, तुम्हारे दिल के खुशबू भी मुझसे पुशीदा नहीं है। आंखें ऐसी बनाओ। फरमा महबूब तो आगे जैसे देखे ऐसे पीछे देखे, बता तो सही ना आंखें कैसी बनाओ, आंखें तेरी ऐसी बनाओ। अब मेराज की रात, मेराज का तज़किरा रब कुरान में यूँ करता है सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने आप दखास को लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। क्योंकि मेरा मौजू मेराज नहीं। आगे रब फरमाता है कि हमने सैर करवाई क्यों? लिनूरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उसे अपनी निशानियाँ दिखाएं, उसे अपनी कायनात दिखाएं। मौला करवाता सैर है, दिखाता कायनात है, वो दिन को नहीं रात को। कुरान है ना लैलन रात को, मौला करवाता सैर है यार को, दिखाता पूरी कायनात है, वो दिन को नहीं। और रात भी 13-14 की नहीं है चोले आले हो, रात भी 27 रजब की अंधेरी रात है। मौला करवाता सैर है, दिखाता कायनात है, वो भी दिन को नहीं रात को। रात भी 27 रजब की अंधेरी, अंधेरे में सैर करवाता है, कायनात दिखाता है। आवाज आई यार को अंधेरे में सैर इसलिए करवाई ताकि तुम अंधेरे में ना रहो, ताकि तुम
अंधेरे में ना रहो कि तुम देखने के लिए रोशनी के मोहताज हो। मेरा यार देखने के लिए रोशनी का मोहताज नहीं, मैंने यार को आंखें वो अता फरमाई हैं। हजरत अम्मे आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा फी ज़ुल्मति कमा जरा फी ज़ौ। फरमाया कि मुस्तफा जान रहमत अंधेरे में ऐसे देखते थे जैसे रोशनी में देखते थे। रब ने पूछा होगा, मबुआ बता तो सही, आंखें कैसी बनाओ? आंखें ऐसी बनाओ कि तू अंधेरे में भी ऐसे देखे जैसे रोशनी में देखता है। मैंने हदीस बढ़िया सियासता की, और अम्मी जान रावी हैं, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पकीज़ा नबी की पकीज़ा बीवी, सारे मोमनों की माँ, ये अम्मी आयशा सिद्दीका। आपका मकाम और मर्तबा क्या है? लोगों ने उंगली उठाई हजरत यूसुफ नबी पर, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी सफाई उनके अपने रिश्तेदारों में से एक बच्चे से दिलवाई। वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिया, कुरान कहता है। हजरत ईसा पैगंबर की वालदा पर लोगों ने उंगली उठाई, रब ने उनकी सफाई उनके अपने बेटे ईसा पैगंबर की तरफ से दिलवाई। हजरत ईसा पैगंबर भी कहते हैं, काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी यल किताबा वजअलनी नबिय्या। हजरत मरियम पर उंगली उठी तो उनके बेटे ईसा से सफाई दिलवाई। यूसुफ पर उंगली उठी उनके खानदान के एक बच्चे से दिलवाई। लेकिन जब बारी आई तेरी और मेरी माँ की, हजरत आयशा सिद्दीका की, रब ने फरमाया कि आयशा की सफाई किसी नबी से नहीं दिलवाऊंगा, किसी रसूल से नहीं दिलवाऊंगा, किसी आम बंदे से नहीं दिलवाऊंगा। फरमाया बात है मेरे यार के घर की। फरमाया आयशा की सफाई खुद खुदा कुरान में बयान करेगा। क्या मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो आयशा सिद्दीका फरमाते, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा फी ज़ुल्मति कमा जरा फी ज़ौ। फरमाया मुस्तफा जान रहमत अंधेरे में ऐसे देखते थे जैसे रोशनी में देखते थे। यार आपने पूछा, महबूबा बता तो सही, आंखें कैसी बनो? महबूबा बता तो सही, रब ने पूछ पूछ कर बनाया। महबूब बता तो सही, तेरा चेहरा कैसा बनाऊं? चेहरा ऐसा बनाऊं, मैं कुरान में कसम याद फरमाऊं, वद्दुहा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम। महबूबा बता तो सही, तेरा चेहरा कैसा बनाऊं? तेरा चेहरा ऐसा बनाऊं तो आसमान की तरफ उठा ले, मैं किबला तब्दील कर दूं। लोग कहते कर कुछ नहीं सकते, मैं कह मरो, किबले तब्दील हो रहे हैं इशारे पे, कर कुछ नहीं सकते। दूसरा सिबारा रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। फरमाया हबीब प्यारे, आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं। महबूब ने चेहरा उठाया है। मौलवी के सर पर कुरान रखो, इस कुरान से मुझे दिखा दे मुस्तफा ने जबान हिलाई हो, जबान को हरकत दी हो, मुस्तफा नमाज में चेहरा उठाया। रब फरमाता है, फाला नुवल्ली जन्नका किबलतन तरदा। महबूबा हम जरूर 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 आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिस पर तू राजी है। महबूब ने नमाज की हालत के अंदर चेहरा उठाया। 2 रकातें पढ़ चुके हैं, 2 रकातें बाकी हैं। एक रिवायत के मुताबिक ज़ोहर का वक़्त था, एक के मुताबिक असर का वक़्त था। ये इत्तफाक की बात है, नमाज जो भी थी 4 रकात वाली। 2 रकातें पढ़ी जा चुकी हैं, 2 रकातें अभी बाकी हैं। महबूब के दिल में ख्याल आ गया, हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं होना चाहिए, हमारा किबला तो वो होना चाहिए जो बाबे इब्राहिम ने बनाया है। दिल में ख्याल आया, यही ख्याल लेकर आसमान की तरफ चेहरा उठाया। कुरान कह रहा है, कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस समा फाला नुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। आगे रब फरमाता है, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। रब ने फौरन जिब्रील को भेजा, फरमाया महबूब अब जिस किबले को तू पसंद करता है उधर चेहरा कर ले। मौला 2 रकातें पड़ी गई हैं, 2 रकातें बाकी हैं, तेरी नमाज ना पूरी कर लें। जवाब आया, मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी पहले पूरी होगी। यार का है ना मोहब्बत ना, सुभान अल्लाह।
फरमाया कि मेरी नमाज 2 रकातें पढ़ी जा चुकी हैं, 2 रकात बाकी हैं, मौला तेरी नमाज ना पूरी कर ले। फरमाया मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, यार की मर्जी पहले पूरी होगी। और मुफस्सिरीन कहते हैं दूसरा नुक्ता ये देते हैं, रब ने फरमाया कि यार ने इरादा नमाज में किया है, हम पूरा भी नमाज में करेंगे। फरमाया महबूबा बता तो सही चेहरा कैसा बना। का अन्ना का, मैं खुद नहीं कह रहा, सहाबी रसूल कह रहे हैं, हसन बिन साबित कह रहे, का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, रब ने पूछ पूछ कर बनाया। महबूब बता तो सही ना, बता तो सही तेरा चेहरा कैसा बना। महबूब बता तो सही तेरा चेहरा कैसा बना। फरमाया तो आसमान की तरफ उठा दे, सिर चेहरा उठाए, रब किबले तब्दील फरमा दे। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी नाक कैसी बना। सरकार बैठे हैं सहाबा के झुरमट में, फरमाते इन्नी ला अजिदु रिहा रहमान मिनल यमन, लोगों मुझे यमन से रहमान की खुशबू आती है। पूछा गया हुजूर ये यमन से खुशबू आती है, इसकी वजह? फरमाया यमन में मेरा आशिक उवैस करनी रहता है, बैठे मदीने में है, यमन से खुशबू सूंघ रहे हैं। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी नाक ऐसी बनाऊं, बैठा मदीने में हो, उवैस करनी यमन में हो, तो मदीने में बैठे बैठे उवैस की खुशबू सूंघ ले, नाक ऐसी बनाऊं। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ, रब ने पूछ पूछ कर बनाया। महबूबा बता तो सही, महबूबा बता तो सही तेरी जुबान कैसी बनो, तेरी जुबान ऐसी बनो। बरेली के इमाम कहते हैं वो जुबान जिसको सब को उनकी कुंजी कहें। सरकार जलवागर है। दूर से एक शख्स आ रहा था, सरकार ने सहाबा से पूछा आने वाला अबू ज़र है। सहाबा किराम कहते हैं हमने नज़र उठाकर देखी, आने वाला अबू ज़र ना था। हमने कहा फदा का भी वम या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, ये अबू ज़र नहीं है, ये कोई और है। चोले वालों शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सरकार ने उंगली का इशारा करके फरमाया कुन अबा ज़र्रिन, आने वाले तुझे रब ने अबू ज़र नहीं बनाया, लेकिन मैं मुस्तफा हुक्म देता हूँ कुन अबा ज़र्रिन, अबू ज़र हो जा। सहाबा कहते हैं जब हमने नजर उठाकर देखी सूरत भी अबू ज़र की थी, सीरत भी अबू ज़र की थी। मोहब्बत से कहा यार सुभान अल्लाह। फरमाया महबूबा बता तो तेरी ज़बान ऐसी बनाऊं। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने खसाइस कुबरा उठा, काफिरों ने आग के अंदर फेंका। हजरत अम्मार इब्न यासिर ने मुस्तफा को पुकारा। सरकार फरमाते हैं या नारकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुन्ते अला इब्राहिम, ऐ आग जैसे तू इब्राहिम पर ठंडी हुई थी रब के हुक्म से, वहां रब ने हुक्म दिया था, यहां रब का महबूब हुक्म दे रहा है। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही, बोल यार बोल बोल तेरी ज़बान कैसी बनूं। साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत की मक्के से मदीने की तरफ, अबू जाल अबू लाब ने मीटिंग बोलाई, काफिर सारे सर जोड़कर बैठे हैं। कहा कि जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा सुर्ख रंग के 100 ऊंट दिए जाएंगे। सुराका बिन मालिक कहते अभी तक मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मेरे दिल में ऊँटों की मोहब्बत पैदा हुई, मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया, दौड़ाते दौड़ाते करीब था मैं सरकार को गिरफ्तार कर लेता। कहते जब मैं आपके करीब पहुंचा ना, जमीन ने मेरे घोड़े की टांगे पकड़ ली, मेरा घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा। अब जुमला सुनना दिल को लगे, दिल से सुभान अल्लाह कहना, अल बिदाया बन निहाया उठाओ। सुराका बिन मालिक कहते जब जमीन ने मेरे घोड़े की टांगे पकड़ी ना, मेरा घोड़ा अंदर धंसने लगा, मेरे अंदर से आवाज आई सुराका है ही सच्चा। कहते मैंने माफी मांगी, हुजूर माफ कर दीजिए, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, आपने माफ कर दिया, दुश्मनों को माफी दी जा रही है। सुराका कहते हैं मैंने दूसरी बार फिर जुर्रत की, मैंने फिर घोड़ा दौड़ाया। कहते फिर जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा, फिर मेरे अंदर से आवाज आई सुराका मन न मन हाई सच्चा। कहते मैंने फिर माफी मांगी, तीसरी बार फिर जुर्रत की। कहते फिर जमीन ने घोड़े की टांगे पकड़ी, घोड़ा जमीन के अंदर धंसने लगा, मैंने माफी मांगी। तीसरी बार सरकार ने माफ किया
और साथ ही मुस्कुराने लग गए। जहां हदीस में है ना सरकार मुस्कुराए तो मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराया करो। हो सकता है यार तुम्हारे मुस्कुराने से साथ वाले के पता नहीं कितने गम हल्के हो जाएं, एक ही मुस्कुराहट से। सरकार मुस्कुराए। अब मुस्कुराए क्यों? सरकार ने फरमाया सुराका मैं देख रहा हूं निगाह नबूवत से किसरा फतह होगा, उसके सोने के कंगन मेरे गुलाम लाएंगे, तुझे पहनाएंगे। मैं कंगन देख रहा हूं, तू हमें गिरफ्तार करने में लगा हुआ है। वो सुबह जिसको सबको उनकी कुंजी कहें। सदीक अकबर कहते हैं मैं साथ था, मैंने कहा भी मक्के से चले हैं, मदीने पहुंचे नहीं हैं, मक्का फतह नहीं हुआ। सरकार फरमाते हैं किसरा फतह होगा? सदीक अकबर कहते हैं मेरा सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा करीम आका ने फरमा दिया किसरा फतह हो ही हो। अब बात अगली सुनने वाली है। सरकार का ज़हरी विसाल हुआ, हजरत सदीक अकबर का ज़माना आया, फिर फ़रूक आज़म का ज़माना आया। साद बिन अबी वक़ास की क़यादत में मुसलमानों की यहूदियों के साथ जंग हो रही है। जब मुसलमान गए यहूदियों के साथ जंग करने के लिए, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। पहले आप देखते हो जाओ मुल्तान के अंदर पाक गेट, हरम गेट, दौलत गेट है ना, ये गेट हैं, ये पूरा शहर शाम को ला कर देते थे, दरवाजे बंद शहर बंद, ये पूरी दीवार होती थी। ये पुराने बुजुर्गों से पूछें, लाहौर चले जाओ भाटी गेट, लुहारी गेट, ये गेट होते थे। शाम को गेट बंद, पूरा शहर बंद। अब यहूदियों ने गेट बंद कर दिए। अब यहूदी अंदर, मुसलमान बाहर, आमना सामना हो तो जंग शुरू हो, मुसलमान अंदर जाए तो जंग शुरू हो, यहूदी बाहर आए तो जंग शुरू हो। अब मशवरा होने लगा क्या किया जाए। साहबा ने मशवरा ये कैसा करते हैं, मिंजनी के अंदर पत्थर रख के ऊपर से फेंकते हैं, पत्थर लगेंगे यहूदियों को, तंग आमद बजंग आमद। उस जंग में हजरत सुराका बिन मालिक भी थे। आपने कहा यार पत्थर रख कर ना फेंको, मुझे मिंजनी के अंदर रख के फेंको। सहाबा ने कहा सुराका कैसी बात करते हो? पहली बात तो ये है आपको फेंका गया तो हड्डी बचनी बचनी कोई नहीं, अगर बच भी गए अंदर सारे यहूदी हैं, नहीं छोड़ेंगे। सुराका ने कहा कुछ नहीं होता, फेंको तो सही। सहाबा किराम ने फेंका, सुराका अंदर गए, जल्दी से दरवाजा खोला, जंग शुरू हो गई। रब्बे जुल जलाल ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। सहाबा किराम बाद में बैठे, सुराका को बुलाया गया, कहा सुराका रात से पर्दा हटा, वो कौन सी बात थी, कौन सा तेरे पास वजीफा है, कौन सा कुश्ता है, तो इतने वसूख से कहता था कुछ नहीं होता। सुराका ने कहा यारा कुश्ता कोई नहीं, मेरा ईमान बड़ा पुख्ता है, मेरे करीम आका ने कहा था किसरा फतह होगा, सोने के कंगन आएंगे, तू पहनेगा। फरमाया जब तक कंगन कोई नहीं आने, मौत भी सुराका को कोई नहीं आनी है। हाथ चौक के हाथ चौक के हाथ चौक के यार। फरमाया क्यों? साढ़े नब्बी दी जुबान, साढ़े बात से कुरान। सरकार ने फरमाया था तो कंगन पहनेगा, जब तक कंगन कोई नहीं आने, मौत भी कोई नहीं आनी है। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरी जबान कैसी बने। अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ, महबूब आपसे रब ने पूछ पूछ कर बनाया, महबूब बता तो सही, यारा बता तो सही तेरी जबान कैसी बने। हजरत अली अल मुर्तजा से किसी ने पूछा, इजालतुल किफा उठाइए शाह वली उल मुहद्दिस देलवी की, अली कभी ठंडी नींद भी सोए हो? कहा जिंदगी इक्का ही रात। कौन सी? कहा हिजरत वाली, नबी के बिस्तर पर। लोगों ने कहा अली दुश्मन नहीं थे इर्द गिर्द? फरमाया थे। तलवारें नहीं थी? फरमाया थी। कहा अगर मौत आ जाती तो फिर? फरमाया क्यों आ जाती? कहा मौत आ जाती। फरमाया क्यों आ जाती? उन्होंने कहा फर्ज कर लें। फरमाया क्यों फर्ज कर लें? फरमाया क्योंकि मेरे नबी ने जब मुझे बुलाया था और साथ ये फरमाया था अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मक्के के लोगों की अमानतें वापस करके सुबह मदीने आना। जब मेरे नबी ने कह दिया था हमारा ईमान इतना पुख्ता है, मैंने कहा जब नबी ने कहा है
मदीने आ जाना, अली मदीने अपने ही अपने। साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े नबी दी जुबान, बोलो बोलो, साढ़े नबी दी जुबान, साढ़े वास्ते कुरान। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा वो जुबान जिसको सब कौन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे। रब ने पूछा महबूबा बता तो सही तेरी जबान कैसी बनो। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरा लुआब कैसा बनो। हाय हाय हाय, महबूब तेरा लुआब कैसा बनो, तेरा लुआब ऐसा बनो। जंग का मौका है, दुश्मन ने नबी के चेहरे को निशाना बनाया। हजरत कतादा ने देखा तीर नबी के चेहरे की तरफ आ रहा है, आपने ढाल को आगे किया, तीर को रोकना चाहा। जब ढाल आगे की ना, इश्क ने कहा कतादा ना, जो तीर नबी के चेहरे की तरफ आ रहा था तू उसे ढाल से रोकेगा, यार के चेहरे पर चेहरा क्यों नहीं कुर्बान करता। हजरत कतादा ने चेहरा आगे किया, दुश्मन ने तीर मारा, आंख का ढेला बाहर आया। हजरत कतादा दोनों हाथों पे रखते हैं, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं आका तोहफा कबूल फरमाओ। हाय, सरकार ने फरमाया कतादा तुझे आंख चाहिए या जन्नत चाहिए। हजरत कतादा सहाबी थे, अर्ज की आका आंख मेरी मर्जी से दे दें, जन्नत अपनी मर्जी से दे दें। सरकार ने आंख का ढेला पकड़ा, हजरत कतादा की आंख वाली जगह पर रखा, लुआब दहन लगाया। हजरत कतादा के तो लोगों रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम है, जो मेरी आंख ठीक थी वो थोड़ा देखती, जिसको नबी का लुआब लगा वो ज्यादा देखती थी। रब ने पूछा होगा महबूबा बताओ तो सही लुआब कैसा बना। बुखारी शरीफ की हदीस है, खंदक के मौका पर हजरत जाबिर कहते हैं जब सरकार खंदक खोद रहे थे, सहाबा किराम भी 3 दिन के भूखे थे। कहा कि सहाबा किराम ने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। कहते हैं कि सरकार भी हमारे साथ खंदक खोद रहे थे, अचानक पर्दा हटा, हम क्या देखते हैं हमारे पेट पर 1 पत्थर, नबी के पेट पर 2 पत्थर थे। कहते हैं कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं घर गया, मैंने बीवी से पूछा घर कुछ खाने के लिए, उसने कहा थोड़े से जौ हैं। मैंने कहा वो दो, उसका आटा बनाया गया। मैंने कहा और कुछ, कहा कि छोटा बकरा है, बकरी का छोटा सा बच्चा है, मैंने वो ज़िबा किया, गोश्त बनाया। कहते हैं वो चंद लोगों के लिए था, उधर तो कई हज़ार साहबा थे। अब बुखारी के अल्फाज जिम्मेदार से अर्ज कर रहा हूँ। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं गया सरकार के बाद, साररतुहु ताल अंत व नफर माँ का, कहते हैं मैंने कान के अंदर जाकर कहा आका आप भी आ जाएं, थोड़े से गुलाम भी साथ ले आए, खाना तैयार किया है। कहते कान के अंदर इसलिए कहा बुखारी पढ़ रहा हूँ। लोग कहते बुखारी पढ़ो बुखारी पढ़ो, मैंने कहा बुखारी पढ़ो पर सारी पढ़ो। हजरत जाबिर कहते सारर तू के अल्फाज है, मैंने कान के अंदर कहा क्योंकि खाना थोड़ा था, सहाबा ज़्यादा थे। मैंने अर्ज की ताल अंत व नफर माँ का, आका आप भी आइए, साथ थोड़े से गुलामों को लाइए। कान में कहा, कहते मैंने बात ख़त्म की, सरकार ने कहा या अहलल खंदक, ऐलान कर दिया क्या खंदक वालों तैयार हो जाओ, जाबिर ने हमारी दावत की है। जाबिर ने कहा मैंने कान में कहा, खाना थोड़ा था, आपने ऐलान कर दिया। कहते मैं दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी को जाकर बताया, मैंने कान में कहा, सरकार ने ऐलान कर दिया। बीवी ने कहा, वो भी तो सहाबी रसूल की बीवी थी, कहा परेशान क्यों होता है, वो लाने वाला जाने या खिलाने वाला। सरकार ने साथ ही फरमाया जाबिर मेरे आने से पहले आटा पकाना नहीं, आने से पहले हांडी से ढक्कन उतारना नहीं। कहते सरकार आए, आटे के अंदर लुआब दान डाला, हांडी के अंदर लुआब दान डाला। हजरत जाबिर कहते हैं चोले वालों दिल के कानों से सुनना, हजरत जाबिर कहते हैं सारे सहाबा आए, बारी बारी खाना खाते रहे, सारों ने पेट भर कर खाना खाया। जब मैंने आटा देखा, हांडी देखी, कायनात वालों ये मैं नहीं बता सकता कि वो खाने से पहले ज्यादा थी या बाद में ज्यादा थी। क्या मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहते ये मैं नहीं बता सकता वो खाने से पहले ज्यादा थी या बाद में। अब मुझे कोई मौलवी बताए वो हांडी जो थी वो तो मखसूस थी, शोरबा कहाँ से आता रहा, बोटियां कहाँ से आती रही, नमक कहाँ से आता रहा, कोई मौलवी मुझे बताए ना। ये बुखारी पढ़ रहा हूँ, कहाँ से शोरबा आता रहा, कहाँ से बोटियां आती रही,
कहां से नमक आता रहा? मैंने कहा नबी का लुआब करम फरमाता रहा। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही, तेरा लुआब कैसा बनो? तेरा लुआब ऐसा बनो कि जाबिर की हांडी में जाए, चंद लोगों का खाना कई हजार साहबा को पूरा हो जाए। कअन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। महबूबा बता तो सही। ये एक एक उज़्व पर घंटों बात हो सकते, वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही, महबूबा बता तो सही, तेरे हाथ कैसे बनाऊं? तेरे हाथ ऐसे बनाऊं, तेरे हाथ पर सहाबा का हाथ हो, ऊपर तेरा हाथ आ जाए। मैं कुरान के अंदर फरमाऊं यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ये जो सहाबा के हाथ के ऊपर हाथ है महबूबा ये तेरा तो नहीं है, ये तो अल्लाह का है। जैसा कि उसकी शान का लेके कुरान है। रब फरमाता यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। महबूबा बता तो सही तेरा हाथ कैसे बनाऊं? तेरे हाथ ऐसे बनाऊं सहाबा किराम के हाथ के ऊपर महबूबा तेरा हाथ आ जाए। मैं कुरान के अंदर कहूं महबूबा ये तेरा नहीं ये तो मेरा है। कअन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हसन बिन साबित कहते आकर रब ने आपसे पूछ पूछ कर बनाया। महबूबा बता तो सही हाथ कैसे बनाऊं? महबूब तेरे हाथ ऐसे बनाऊं। महबूब ने हाथ के अंदर कनकरियां ली, वो फेंकी। रब कुरान में कहते वमा रमैता, आपने तो नहीं फेंकी। यार कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पर तो सुभान अल्लाह कहा करो ना। रब फरमाते वमा रमैता, आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जब आपने फेंकी। मामला क्या है? रब फरमाते वमा रमैता इज़ रमैता, वमा रमैता इज़ रमैता। महबूबा तूने नहीं फेंकी, जब तूने फेंकी तूने नहीं फेंकी। यार कुरान पढ़ रहा हूँ, जब सारे सुभान अल्लाह नहीं कहो तो गल अगे नहीं जानी। वमा रमैता इज़ रमैता, वमा रमैता मा नाफिया है, रमैता ये वैद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। फरमाया वमा रमैता, महबूबा आपने नहीं फेंकी, इज़ रमैता, जिस वक्त आपने फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी। मौला बात समझ नहीं आई, कहते वमा रमैता इज़ रमैता। रब ने फरमाया महबूबा आपने नहीं फेंकी, जब आपने फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी। वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। कहना यार सुभान अल्लाह। तो मैं तेरे हाथ ऐसे बनाऊं, तेरे हाथ के अंदर कनकरी आ जाए, तू फेंके, मैं कहूँ महबूबा तूने नहीं फेंकी, ये तो मैंने फेंकी है। ये कुरान है, हदीस तो नहीं, कोई कहते ज़ईफ़ है, कुरान पढ़ रहा हूँ। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। रब फरमाता है महबूबा आपने नहीं फेंकी, जब आपने फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। महबूबा बता तो सही तेरे हाथ कैसे बनो? तेरे हाथ कैसे बनो? रब ने पूछ पूछ कर बना। कअन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजरत हसन कहते हैं रब ने आपसे पूछ पूछ कर बनाया। तशाउ जैसे आप चाहते गए रब बनाता गया। वह रब ने पूछा होगा महबूबा बता तो सही तेरे तलवे कैसे बनो? हाय फरमा महबूबा बता तो सही तेरे तलवे कैसे बनो? हजरत अबुल हसन रुफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह अल-निब्रास के अंदर जावा के मौजूद है। आपने रूहानी तौर पर परवाज़ की तो 7 आसमान तो पार अगू आवाज़ है अबुल हसन कित्थे दा प्रोग्राम है? अर्ज की थी मौला मिराज की रात जहाँ यार के तलवे लगे हैं वो जगह देखना चाहता हूँ। आगे से आवाज़ है इरजी ला वसूला लक, अबुल हसन वापस चला जा, जहाँ यार के तलवे लगे हैं कायनात की आंख देख ही नहीं सकती। इसलिए मैं कहा करता हूँ कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है जन के तलबों का धोवन है आबे हयात। हाय हाय सारे नहीं सुभान अल्लाह देना तुझे। जिन के तलबों का धोवन है आबे हयात, हाय वो जाने मसीहा, हाय वो जाने मसीहा। यार हमारा नबी भी नहीं कह सकते है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। बल्कि अहमद रजा ने इससे भी आगे की बात की। कम मेराज की रात जब यार ने वुजू किया, आपने कदमैन शरीफैन को धोया, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया
फरिश्तों ये पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। मौला पानी ज़ाया क्यों नहीं करना, क्या करना है? ये तो मस्जिद बनाई है आपने, रंग किया है माशाअल्लाह। आप घर बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, रंग करते हैं, मदरसा बनाते हैं, रंग करते हैं ना। फिर कहते हैं मैंने फ़लाँ क्वालिटी का रंग ख़रीदा है, फ़लाँ दुकान से रंग लाया हूँ, फ़लाँ किस्म का रंग लाया हूँ। फिर मैं रब ने जन्नत बनाई है, बड़ी खूबसूरत बनाई है। खूबसूरती आंदी है रंग देना, तो रब ने जन्नत बनाई है तो बड़ी खूबसूरत बनाई है। अहमद रजा के रब ने रंग कितों लिया है, हूँ दसा कितों आया है, दसा आला हजरत की जुबानी बताऊँ ना। रब ने जन्नत को रंग रोगन किया तो रंग कहाँ से लाया? तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं मेराज की रात जब यार ने तलबे धोए थे, रब ने फरमाया फरिश्तों ये पानी ज़ाया ना हो। मौला ये पानी क्या करना है? अब जवाब आने लगा है वो पानी क्या करना था। आला हजरत की जुबानी फरमाते बचा जो उनके तलबों का धोमन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ, रब ने पूछ पूछ कर बनाया यार से। महबूबा बता तो सही यार, बोल तो सही, महबूबा बता तो सही तेरे तलवे कैसे बनो। रब ने पूछ पूछ कर यार से बनाया। महबूब बता तो सही तेरी जुल्फे कैसे बनो, महबूब बता तो सही तेरे कान कैसे बनो, महबूब बता तो सही तेरी आंखें कैसी बनो, महबूब बता तो सही तेरे नाक कैसे बनो। यारा बता तो सही, ये रब अपने महबूब से कह रहा है महबूब बता तो सही तेरी जुबान कैसी बनाऊं, तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, महबूब बता तो सही तेरे हाथ कैसे बनाऊं। फरमाया जुल्फ़े ऐसी बनाऊं, मैं कुरान में कहूँ वल्लैली इज़ा यग़शा, महबूबा बता तो सही तेरे कान कैसे बनाऊं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मैं वो बता तो सही तेरी ज़बान कैसे बनाऊं, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। महबूब बता तो सही तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, महबूब बता तो सही तेरा लुआब कैसा बनाऊं, तेरा लुआब ऐसा बनाऊं कतादा की आंख पे लगे आंख ठीक हो जाए, तेरा लुआब कैसा बनाऊं अली की आंख पे लगे तो आंख ठीक हो जाए, तेरा लुआब कैसा बनाऊं फरमाया खाने में जाए तो खाना बढ़ जाए। बाबुआ बता तो सही तेरे हाथ कैसे बनाऊं, तेरे हाथ ऐसे बनाऊं। हजरत उकाशा कहते जंग का मौका है, मेरी तलवार टूट गई, मैं सरकार के बारे में गया, आका तलवार टूट चुकी है, अब तलवार मेरे हाथ में होती मैं दुश्मनों को फिन्नार करता, काफिरों को फिन्नार करता, तलवार नहीं। सरकार ने फरमाया उकाशा परेशान क्यों होता है, मैं कोई आजिज नबी नहीं, बेअख्तियार नबी नहीं, छड़ी लेकर आओ। उकाशा कहते हैं मैंने जब सरकार को दी वो छड़ी थी, सरकार ने पकड़ी छड़ी थी, अपना यदुल्ला वाला हाथ फेर कर जब मुझे पकड़ाई वो छड़ी ना थी तलवार बन चुकी थी। मैं महबूबा बता तो सही, बोल यार बता तो सही तेरे हाथ कैसे बनूं। महबूब कहता महबूबा बता तो सही तेरे तलवे कैसे बनूं, जिनके तलवों का धोमन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, वक्त दामन में गुंजाइश नहीं। मैं 8 बजे दाया बैठा, बता को मौलवी लेट है, मैं 8 बजे दाया हुआ तो, लेकिन मैं अगे टाइम देता हूँ मजबूरी है। जदों ना टाइम मिलिया सारे टाइम हो गया, मैंने डायरी विखाई है, मैं सारे दिते ने इस टाइम दे नाल कोई मैं तेरी टाकी ला सकदा, कहते ठीक है। इस वास्ते अल्लाह करे कोई टाकी लाने वाला चंगा होवे तो लग जाती है टाकी। दौरान गुफ्तगू सावन खातान मेरी ज़ुबान से कोई गलत जुमला निकला हो, मैं अपने रब से माफ़ी का तलबगार हूँ। जो जुमला रब की बारगाह के अंदर कबूल हो जाए, मेरे लिए और आपके लिए निजात और शफात का ज़रिया बने। यार जिंदा सोबत बाकी फ़कीराना आए, सदा कर चले मियाँ तुम खुश रहो, हम दुआ कर चले वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। आप अपना शेड्यूल कम दावे प्रोग्राम चलाएं, मुझे इजाज़त।